हाय एवरीवन, रतिगत 333 चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग होगी अभी मकर राशि वालों के लिए, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो जिनकी भी सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर नाम के अकॉर्डिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं मकर राशि वालों, चलो जानते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए क्या रहने वाला है ख़ास। बहुत ही ओपन हार्टेड रहोगे आप इन 10 दिनों में, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लिपर आ गए हैं। मतलब अपने दिल की बात ना आप छुपाने वाले नहीं हो। आपके दिल में जो भी है ना सब बाहर उड़ेल के रख देने वाले हो इन 10 दिनों में आप। कि अगर बहुत दिनों से आपके मन में कोई बात अटकी हुई थी तो सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करने वाले हो। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है और बहुत ही इमोशनल कार्ड भी आया है। चलिए हम एक एक करके सारे कार्ड्स रीड करेंगे। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स आने का मतलब है आप बहुत इमोशनल रहने वाले हो। तो इमोशंस आपके इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे आपके दिमाग पे। मतलब कहते हैं इमोशंस तो दिल से आते हैं बट आपका दिल आपके दिमाग पे इतना हावी हो जाएगा कि आप बहुत इमोशनल फील करने वाले हो इन 10 दिनों में। कुछ ऐसा होगा या तो कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल फील करोगे। 10 स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड, ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती, इसमें न्यूडिटी होती है तो यूट्यूब पे बैन है ये। बट मैं डिस्क्राइब करूँगी कि इस कार्ड का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। तो 10 स्टार का मतलब है विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, शायद इसलिए भी आप इमोशनल फील करोगे। क्योंकि इमोशनल इंसान कहते हैं ना, कभी कोई खुशी भी लाइफ में अचानक से आ जाती है तो भी इंसान रोने लग जाता है खुशी से। तो शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसी खुशी की बात होने वाली है जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाए। सॉरी। फैमिली कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई थर्ड पार्टी कार्ड, यानी कि अभी तक आप यदि कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हुई थी तो शायद कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर कर रहा था। वो आपकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर कोई अगर पार्टनरशिप में हो तो कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके शायद पार्टनरशिप को ख़राब कर रहा था। तो शायद इसलिए भी आप इमोशनल हो कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई, ये डिसीजन यदि मेरी विश फुलफिलमेंट है तो ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये टीम वर्क का भी कार्ड होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स यदि आप बिजनेस करते हो, यदि आप एम्प्लॉय भी हो कहीं पे, तो आप टीम वर्क में बिलीव करोगे और इन 10 दिनों में आप बहुत मिलजुल कर कोई काम करने वाले हो जिससे आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। इसलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। सॉरी, मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ही ब्लॉक हो रहा है। इट मीन्स कि ना आप कुछ कहने में बहुत हिचकिचा रहे थे बहुत लंबे टाइम से। अचानक से मेरा देखो भी गला बहुत ओपन था और एकदम से मैं ना फंसा वसा फील कर रही हूँ। इट मीन्स कि आप कुछ बात है जो आपके गले में अटकी हुई है जिसे आप बाहर निकालना चाह रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पूरी रीडिंग के लिए जैसे मैंने शफल किया तो कार्ड्स अपने आप एकदम से फ्लिप होकर बाहर आ रहे थे। इस तरह से जंपिंग कार्ड्स जब भी आते हैं तो हम समझ जाते हैं किसी के मन में बहुत लंबे समय से कोई बात अटकी हुई थी ना, वो एकदम से वो सारी बातें बाहर आने वाली है। तभी आप बहुत इमोशनल फील करोगे। इमोशनली ना आपने कुछ चीज़ें छुपा रखी थी अपने मन में, शायद वो सारी चीज़ें इन 10 दिनों में आप बाहर निकालने वाले हो अपने मन से। तभी ये थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक था वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। इट मीन्स कि आपके मन में जो अटकी हुई बात है वो जल्दी ही बाहर आने वाली है। आप चाहो या ना चाहो, सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। मनी की सिचुएशन देखो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। विश फुलफिलमेंट है बट मनी के रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि यानी आपके पास थोड़े पैसे हैं तो प्लीज़ इन 10 दिनों में पैसे बचाकर खर्च करो, क्योंकि सेविंग का कार्ड तभी आता है जब आपके पास जो भी सेविंग मनी है वो भी शायद खर्च हो जाएंगे आई थिंक इन 10 दिनों में। तो आप थोड़ा ध्यान रखो पैसों को लेकर, बस केयरफुल रहना है। कम्युनिकेशन का कार्ड है। कम्युनिकेशन का कार्ड तभी आता है कि शायद किसी से बातचीत ही अटकी हुई थी आपके मन में, क्योंकि मुझे ना बार बार वो चीज़ एक कॉन्वर्सेशन ही सुनाई दे रहा है कि आप शायद किसी से बात करना चाह रहे थे, आपको वो मौका नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या आपका कोई काम या कोई रिश्ता अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आपके बातों की वजह से रुका हुआ था। तो शायद अभी ये चीज़ें क्लियर हो जाए और कम्युनिकेशन के थ्रू उन चीज़ों को आप सुलझा पाओगे। देखो मैं भी छोटी सी बात को कितने घुमा फिरा के आई थिंक आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। शायद आपने यही किया है या आप यही करते आए हो कि जो आपके मन की बात है ना वो आप क्लियरली डायरेक्टली बोल ही नहीं पाते हो। घुमा फिरा के चीज़ों को बोलने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है आपने खुद। तो शायद वो चीज़ें अभी क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। देखो एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द एंड आया है, एंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप डोंट वरी कि अब क्या है कि सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी और पैसों की स्थिति भी ठीक हो जाएगी आई थिंक 10 दिनों के बाद, क्योंकि आफ्टर 10 डेज़ की मुझे एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक का मतलब एट द एंड आया है ये कार्ड। इट मीन्स 10 दिनों के बाद आपके पैसों की स्थिति अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो पैसों को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन तो यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है हमें।
चलिए जानते हैं क्या एडवाइस आपके लिए इन 10 दिनों में, क्या एडवाइस है मकर राशि वालों के लिए, किन बातों का ध्यान रखना है उनको, क्या सजेशन है उनके लिए। चलिए जानते हैं। ये न्यूमरोलॉजी कार्ड है तो उसमें नंबर्स भी कई बार हमें कुछ इंडिकेट करते हैं और कई बार सजेशंस ऐसे आते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। चलिए जानते हैं। सॉरी, इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपका इंट्यूशन जो कह रहा है ना बिल्कुल बैंग ऑन है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। इंट्यूशन को छोड़ना नहीं है आपको इन 10 दिनों में। आपका इंट्यूशन जो बोलेगा एग्जैक्टली चीज़ें वही हैं और वही होने वाली हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अब अपने लाइफ के अकॉर्डिंग आप उसको रेजोनेट कर सकते हो। हैप्पी एंडिंग, मतलब किसी चीज़ का कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से, मैंने कहा ना आपके मन में कोई बात अटकी है, कोई कम्युनिकेशन अटका हुआ है, कहीं पे कोई चीज़ रुकी हुई है ना, तो वो बिल्कुल एकदम से उसमें फास्ट मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और एकदम फास्ट डिसीजन कुछ आप लेने वाले हो ऐसा, और हैप्पी एंडिंग होने वाली है। यदि किसी चीज़ की शुरुआत की थी आपने तो हैप्पी एंडिंग होने वाली है उस चीज़ की। पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल ग्रोथ का टाइम है ये। शायद आप बहुत लंबे टाइम से कहीं अटक गए थे या फिर आप कुछ टाइम से अपने ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई, आपका खुद का ओपिनियन आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट शायद नहीं कर रहे थे, तो आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग का कार्ड आया। इट मीन्स कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ आप किसी चीज़ को अच्छे से अंजाम दे सकते हो, किसी काम को अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। तो अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए। आपके लिए सजेशन है कि हैप्पी एंडिंग तभी आएगी जब आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दोगे। तो आपके लिए सजेशन है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन भी बनाओ लाइफ में। देखो ये आया सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड। तो आप यदि खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो दूसरों को डिसिप्लिन कैसे सिखाओगे। इसीलिए लाइफ में हमें एग्जाम्पल बनना होता है, तो उसके लिए हार्ड वर्क हमें खुद करना पड़ता है, तभी लोग हमें फॉलो करते हैं, तभी लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग यहीं फिनिश होती है। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी राशि नहीं थी, मकर राशि नहीं थी, तो दूसरी राशि भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर के। मैंने 12 राशि की रीडिंग की है। आप जिस भी राशि के उस राशि से रेजोनेट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।